जी हाँ, हेलो। दिख रहा है। जी जी, सर। ओके। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया था। तो जैसे अभी कोई बता रहे थे कि वो इनरोलमेंट नंबर गलत भर दिए हैं या ऐसा कुछ किए थे। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोर्टल अभी कुछ देर के लिए खोला जाएगा। यहाँ देखिए डेट लिखा गया है। ठीक है। तो 5 से लेकर 9 तक जो है ये डैशबोर्ड पे आपका एडिट करने के लिए टाइम दिया गया है। तो ये है। ठीक है। और अगला देखिए नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको वो 11 से लेकर और 19 तक होने वाला है। ठीक है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कुछ बताया गया है इसके बारे में, तो इसको शॉर्ट में समझ लीजिए इस तरीके से। सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको बीपीएससी का जो मेंस का एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। ठीक है। वही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक एडमिट कार्ड हो जाएगा, प्रवेश पत्र। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आपका जो है आपके डैशबोर्ड पे बीपीएससी मेंस को लेके जो है फॉर्म फिल किए होंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट ये है। ठीक है। दूसरा है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है। तो जैसा कि अगर कुछ लोग सीबीएसई के होंगे तो उनका दोनों तो एक ही सर्टिफिकेट में रहता है, और कुछ अलग बोर्ड के होंगे, कोई बिहार बोर्ड से होते हैं तो उनका अलग अलग रहता है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मैट्रिकुलेशन का हो गया। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, फादर्स और नेम, इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है। उसके बाद दूसरा तीसरा जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री और सर्टिफिकेट, तो ये भी आप लेके जाएंगे। प्रोविजनल हो, और अभी देखिए टाइम है तो आप निकाल लें अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी। ठीक है। उसके बाद चौथा है, ये आपका कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। जो बीसी ईबीसी में है वो अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लेंगे, करंट ईयर का इसमें लिखा गया है। एससी एसटी के हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। और ईडब्ल्यूएस में है तो उनको ईडब्ल्यूएस बनाना है, और वो भी करंट ईयर का, यानी 1 साल के आसपास का होना चाहिए। ठीक। उसके बाद ये 5वें नंबर पे ये सर्टिफिकेट हो सकता है सब कुछ इसका जरूरत नहीं पड़े। तो एक तो एक्स सर्विस में आर्मी स्टाफ के लिए है। उसका दूसरा है डिसेबल लोगों के लिए। ठीक है। तो इसका आप देख लेंगे, अगर कोई इस कैटेगरी में हो तो उसमें जो है आपको जो सरकारी जो कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज, वहां से आप इसका सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इसमें एक चीज और लिखा गया था कि कई बार क्या होता है कि ये जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट नहीं होती है। तो उस संदर्भ में अगर आपको जो है नया रिन्यूड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक बार, अगर कोई इस डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो। फ्रीडम फाइटर्स के अगर होंगे, आपके पूर्वज अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट तैयार रखना है। और कुछ लोग अगर जॉब में हैं पहले से तो आपको एनओसी तैयार रखना है। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको मिल जाएगा आपके ऑफिस से। ठीक है। उसके बाद दो चीज और ध्यान रखिए। पहला तो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जिसमें आपका फोटो हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद जो ये वोटर आईडी कार्ड है, तो इन सबको आप लोग ले लेंगे। उसके अलावा आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका 2 कॉपी अलग से करा के रखें। आप एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, 3-4 कॉपी लेके जाइएगा। 2 पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है। ठीक है। खुद से साइन करेंगे आप। उसके बाद 2 फोटोग्राफ लेके जाना है आपको। ये भी आपका एकदम नया फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट वाला। इसके अलावा जब आप ये नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका आपको ओरिजिनल प्रति लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी। साथ में दो दो सेट जो है आपको अलग से उसका फोटो कॉपी लेके जाना है। ठीक है। और उन सबको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये जो नोटिस है उसमें इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जब साइट पे जाएंगे आप तो उस पे आपको प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 मिलेगा, इसको आपको अच्छे से भरना है। ठीक है। और अभी कार्तिकेयन सर तो डिटेल में बात कर रहे थे, तो इसमें जो है आपको कॉलम में पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से भरें और इसको लेके जाइए। उसके बाद आप मोबाइल फोन वगैरह लेके मत जाइएगा। उस दिन इसमें लिखा गया है कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यही है मेन मेन चीज़ें। इस संदर्भ में अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। बाकी सर काफ़ी कुछ बता भी चुके हैं इसके बारे में। जी।
सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहाँ लेके नहीं जाना है, मतलब अंदर लेके नहीं जाना है कि मतलब इंटरव्यू हॉल में लेके नहीं जाना है? जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ आपको अंदर नहीं लेके जाना है, ठीक है, गेट तक ले जा सकते सर हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद होता है सर? क्या आवाज नहीं क्लियर हो पा रही आपकी? सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा डेली, वो हाँ, इंटरव्यू के बाद में होगा ना? नहीं वो पहले होगी ना, आप उसका इंटरव्यू से डेट, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी? आप उसका डेट देखिए, डेट उस पर लिखा गया। आप नहीं देखे हैं क्या, ये नया जो नोटिस आया है वो नहीं देखे हैं? नहीं सर, नहीं। रुपेश सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए अगर आप हैं तो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये फैब 2023 का मेरे पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, वो चल जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक है, वो चल जाएगा। किस किसका है आपका, किस कैटेगरी का है? ईबीसी, ईबीसी हाँ हाँ, ओके ठीक है। फरवरी 2023 का है।